नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और आप देख रहे हैं खबरी विशेष। आज की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उन चंद नामों की जिन्होंने अपना हाथ बॉलीवुड के साथ साथ राजनीति पर भी आजमा कर देखा। वो कहते हैं ना, एक क्षेत्र की कामयाबी किसी दूसरे क्षेत्र की कामयाबी की गारंटी नहीं होती, और यही बात बॉलीवुड अभिनेताओं पर भी लागू होती है जिन्होंने अपनी लोकप्रियता के बावजूद राजनीति पर कदम बढ़ाने का फैसला किया। इनमें से कुछ सफल हुए और कुछ असफल रहे। आइए आज हम जानेंगे उन नामों के बारे में जिन्होंने अभिनय के साथ साथ राजनीति पर भी अपना हाथ जमाने की कोशिश करी। तो इस सूची में पहला नाम आता है सुनील दत्त का। सुनील दत्त अपनी पत्नी नरगिस की असमय मृत्यु के बाद सक्रिय राजनीति में उतरे। उन्होंने 1984 में मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा में प्रवेश किया था। वह सीट पर 2004 तक लगातार चुने गए थे। इसके बाद बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन राजनीति के क्षेत्र में 1984 से 1987 तक रहे। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया था। हालांकि उन्हें राजनीति खास रास नहीं आई और बीच सत्र में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बीते जमाने की जानी मानी अभिनेत्री वैजयंती माला ने 1984 से 1979 में कांग्रेस की टिकट पर दक्षिण चेन्नई से चुनाव जीता था। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने भी समाज सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया था। 1991 में राजेश खन्ना ने नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी से चुनाव हार गए। बाद में उन्होंने इसी सीट से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा को 1992 में हुए उपचुनाव में पराजित किया था। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता विनोद खन्ना ने भी भाजपा की टिकट पर 1996 में पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और अपने पहले ही प्रयास में वह सांसद पहुंच गए। इसके बाद वे इस सीट पर 1998, 1999 और 2004 में भी चुनाव जीते। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र ने भी राजनीति में भाग्य आजमाने के लिए भाजपा का दामन थामा और उन्होंने वर्ष 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में राजस्थान के बीकानेर से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। इसके बाद डांसिंग स्टार गोविंदा ने 2004 में कांग्रेस से मुंबई उत्तरी सीट पर चुनाव लड़ा और भाजपा के दिग्गज नेता राम नाईक को पराजित करने का करिश्मा कर दिखाया था। जया प्रदा समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर सीट पर पहली बार सांसद में पहुंची। इसके बाद 2009 में भी जया प्रदा ने रामपुर सीट की जीत हासिल की। जया ने इस बार राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर बिजनौर से चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाई थी। राज बब्बर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत समाजवादी पार्टी में शामिल होकर की और 1999 और 2004 में उत्तर प्रदेश की आगरा सीट से संसद सदस्य रहे। उन्होंने 2009 में फिरोजाबाद से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी जीता था। बॉलीवुड के बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा सुनील दत्त की ही तरह केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। बिहारी बाबू ने 2009 में पटना साहिब संसदीय सीट से छोटे पर्दे के बड़े कलाकार शेखर सुमन को हराया था। 16वें लोकसभा चुनाव में बॉलीवुड के कई सितारे संसद तक पहुंचने में सफल हुए हैं। इनमें से शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, परेश रावल, किरण खेर, बाबुल सुप्रियो, मनोज तिवारी, चिराग पासवान और मुनमुन सेन शामिल हैं। इन सबके साथ ही बांग्ला फिल्मों के मशहूर कलाकार तापस पाल देव, शताब्दी राय और संध्या राय ने भी तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता है। तो ये थे वे चंद नाम जो अभिनेता के साथ साथ नेता बनने के लिए मैदान में उतरे। अब आप इनको नेता कहेंगे या अभिनेता कहेंगे, ये आपके ऊपर है। तो यह थी हमारी खबरी विशेष की आज की प्रस्तुति। जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।